हेलो एंड वेलकम। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं एक स्वच्छंद विचारक हूं, एक ब्लॉगर हूं और आज का व्लॉग डेडिकेटेड है देश की सुरक्षा और रक्षा विशेषज्ञ श्री अजीत डोभाल जी के बारे में। श्री अजीत डोभाल जी को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे आईपीएस जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी देश की सुरक्षा व्यवस्था में जब भी जिक्र किया जाता है तो उनका नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया और अपनी जान की बिना परवाह किए देश के लिए काम किया। श्री अजीत डोभाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल में, जो आजकल उत्तराखंड में पड़ता है, हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से की और एमए इन्होंने अर्थशास्त्र से कंप्लीट किया। इसके बाद आईपीएस की तैयारी में जुट गए और 1968 में बतौर आईपीएस इनकी पहली जॉब थी और वहीं से इनके सफल करियर की शुरुआत होती है। जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और नई नई जिम्मेदारी श्री डोभाल जी को मिलती जाती है। डोभाल जी के बारे में कहा जाता है कि 7 साल तक वह भारत से दूर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में रहे और भेष बदल करके रहे, जहां उन्होंने भारत के लिए अहम दस्तावेज़ और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। देश की सुरक्षा व्यवस्था में उनका नाम आता है। वह एक बेहद टैलेंटेड और ऊर्जावान व्यक्ति हैं और एक सफल भारतीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। यूँ तो बहुत सारे ऐसे आईपीएस हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन श्री डोभाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रिटायर्ड होने के बाद भी आज वे देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसले हुए हैं जहां पर डोभाल जी का साथ बहुत ज़रूरी रहा है और उन्होंने साथ भी दिया है। बात चाहे फिर सर्जिकल स्ट्राइक की हो या एयर स्ट्राइक की हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जो देश की व्यवस्था में श्री डोभाल जी बराबर सपोर्ट करते हैं। श्री डोभाल प्रशासनिक सेवाओं में बड़े बड़े पदों में रहे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रहे और उनके इस अच्छे काम के लिए उनकी बहुत ज़्यादा सराहना भी की जाती है। बड़े बड़े पदों की शोभा श्री डोभाल जी बने हुए हैं। 1988 में उनको वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र देकर के उनको सम्मानित किया गया। श्री डोभाल जी का जीवन पूर्ण रूप से रिस्क टेकिंग में रहा है। वो बड़े बड़े खतरे लेते रहे और उनकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से रोमांचित रही। एक जिक्र उनके जीवन में और आता है। 1999 में भारत का विमान इंडियन एयरलाइंस C-814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था और उस समय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस विमान में भारत के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बच्चे और महिलाएं शामिल थे। 176 यात्री थे उस विमान में जिनको हाईजैक कर लिया गया था। मुश्किल वक्त में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्री अजीत डोभाल जी को भारत की तरफ से प्रमुख वार्ताकार बनाकर भेजा गया और अपनी सूझबूझ से उन्होंने इस यात्रियों को कांधार जाकर के बचाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं उनके जीवन में। भारतीयों की सेवा पूरे तन और मन से की। फिर चाहे उनको ज़मीनी हकीकत के लिए इराक जाना पड़ा हो, जहाँ पर 46 नर्सें बंधक बना ली गई थीं, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ के द्वारा आतंकवादियों से बात की और बात करके भारतीय नर्सों को बचाया। उनके जीवन में तमाम ऐसे
वाक़ये आते हैं जहाँ पर उन्होंने सूझबूझ से बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दों को बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हल किया है। इसी कारण उनको भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। मित्रों, श्री अजीत डोभाल जी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े वाक़ये हुए हैं और मैं उनके बारे में बहुत कम आपको बता पाया हूँ। उनकी सक्सेस स्टोरी, उनका जीवन पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित रहा है। वह एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं, वह जिन्होंने अपने देश के लिए पूरे तन मन से काम किया और उनके परिवार ने भी उनके लिए और अपने देश के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेशन दिखाया। मैंने बेहद सरल और सहज तरीके से उनके बारे में जानकारी आपको बताई है। 2014 में श्री अजीत डोभाल जी को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया और वह देश के विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।